समय समय पर तिथियां क्षय होती है, तो तिथियों को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन इसमें जो पंचांग कहता है, पंचांग में जो पंचांग के बनाने वाले लोग हैं, इनको आपस में क्या करना चाहिए कि एक बार एकजुट करके मीटिंग करके इनको एक तिथि निर्धारित करना चाहिए, ताकि इस तरीके के घमासान न हो। पूरे देश में यह जो दीपों का त्यौहार दीपावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसमें लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और ये तंत्र साधना का, सिद्धि का और बहुत बड़ा त्यौहार है, पर्व है। तो इसको एक तिथि निर्धारित होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई 31 को कह रहा है, कोई 1 को कह रहा है, पूरा घमासान मचा हुआ है। तो इसमें देखिए तिथियों का बड़ा महत्व होता है और दीपावली खास तौर से जो दीपों का त्यौहार है, यह रात्रि में मनाई जाती है। तो 31 तारीख को ये शुरू हो रहा है और ये प्रदोष काल में मनाई जाती है और ख़ास तौर से प्रदोष काल पड़ रहा है 5:35 से लेकर के 8:15 तक पड़ रहा है। और जो वृष लग्न पड़ रहा है, जिसको स्थिर लग्न बोलते हैं, वो पड़ रहा है 6:28 से लेकर 8:24, जो 1 घंटा 56 मिनट मिल रहा है। और जो सिंह लग्न बन रहा है वो रात्रि 31 को 12:56 से लेकर के 1 की रात्रि 3:10 में मिल रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ख़ास तौर से 1 नवंबर को ये पड़ रहा है करीब 5:15 पर, ये जाएगा 6:10 तक। तो 5:15 पर सूर्यास्त हो जा रहा है। तो 3 घड़ी और चाहिए, तो 3 घड़ी नहीं मिला, 41 मिनट का ही मिल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 तारीख को, चूँकि ये दीपावली रात्रि का त्यौहार होता है, दिन का त्यौहार नहीं होता है, लेकिन अपने धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि त्यौहार उदया तिथि में मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का जरूर प्रयोग करना चाहिए विद्वानों को, कि जब उदया तिथि में अगर दिन में होता तो हम मना लेते, लेकिन चूंकि दीपावली दीपों का त्यौहार रात्रि का है, निश्चित काल में मनाया जाता है। और ख़ास तौर से जो त्यौहार होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें लोग साधना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। उसके लिए समय होता है सायंकाल से लेकर के रात्रि तक, निश्चित काल तक। तो ये हमारे हिसाब से जो पूजा करना चाहिए 31 तारीख को ही करना चाहिए। और हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी हैं। और कौशलेंद्र जी, दिवाली कब मनाई जाए, इस विषय को लेकर देश भर में बड़ी बहस हो रही है। हम भी आज स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। धर्मशास्त्र इसको लेकर सर क्या कहते हैं? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। दीपावली पर बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और यह वास्तव में नासमझी के कारण उपजा हुआ विवाद है और इसमें धर्मशास्त्र का जब सही प्रकार से अध्ययन अध्यापन नहीं हुआ या वो बात समझ में नहीं आई, इसके कारण कुछ भ्रम की स्थितियाँ बनी हैं। और यह बात जानने की है कि दीपावली कब मनानी चाहिए, तो शास्त्रों ने कहा कि दीपावली तब मनानी चाहिए जब कार्तिक मास में प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हो। तो अब ऐसा कहने पर यह उपस्थित हुआ कि इस बार प्रदोष काल में अमावस्या 2 दिन उपस्थित हो रही है। 31 अक्टूबर को भी अमावस्या प्रदोष काल अर्थात सायंकाल के समय है और 1 नवंबर को भी अमावस्या सायंकाल के समय है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में यह किया जाए कि धर्मशास्त्र के ग्रंथों के अनुसार दीपावली के उत्सव को मनाया जाए। अब यह प्रश्न जब उपस्थित होता है भारतीय परंपरा में धर्मशास्त्र के समक्ष कि जब 2 दिन कार्तिक अमावस्या प्रदोष काल में रहे, तो किस दिन अमावस्या या किस अमावस्या में लक्ष्मी पूजन किया जाए और दीपों की पंक्ति को बनाया जाए। तो शास्त्रों ने कहा उत्तरे द्युः एव, अर्थात जब 2 दिन अमावस्या प्राप्त हो रही हो तो अगले दिन ही अर्थात पर अमावस्या में ही लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। अब देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल सर्वाधिक प्रशस्त समय है। कार्तिक अमावस्या का प्राचीन काल से जो हमारे यहाँ उत्सव चले आ रहे हैं, रक्षाबंधन, होली और विजयादशमी के अतिरिक्त दीपोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें दीपों की पंक्ति को सजाया जाता है। तो दीपावली शब्द का तात्पर्य क्या है, दर्शकों तक पहले मैं इस बात को पहुंचाता हूं। 2 शब्दों से मिलकर के दीपावली शब्द बना है। एक शब्द है दीप और दूसरा शब्द है आवली। अमरकोश जो कि 4वीं शताब्दी का संस्कृत शब्दकोश है, वहां लिखा है आवली शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, लाइन। तो दीपों की पंक्ति को हमारे यहाँ लाइन ऑफ लैंप्स, उसको हमारे यहाँ दीपावली कहा जाएगा। तो दीपावली के लिए भविष्य पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में, धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में और भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दीपावली
कार्तिक अमावस्या में प्रदोष काल में मनाई जानी चाहिए, जो निर्विवाद रूप से इस बार 1 नवंबर को है। ठीक है शास्त्री जी, आपका दोबारा से मैं रुक करूंगी। नीति जी, शास्त्री जी तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि कार्तिक मास की अमावस्या को चूंकि मनाई जाती है, लेकिन अमावस्या 1 नवंबर को भी पड़ रही है और वो कह रहे हैं कि अमावस्या का जो दूसरा सायकाल है तभी मनाई जाए। आप भी इससे तारुफ रखती हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्री जी ने जो शास्त्रों का व्याख्या करी है वो पूर्ण रूप से सत्य है। सबसे पहले तो अमावस्या तिथि कार्तिक मास के प्रदोष काल में दीपावली बनाने का सिद्धांत है। साथ में निशा काल का भी, यानी कि रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि जो मंत्र सिद्धि होती है, जो तंत्र सिद्धि होती है, वो सिंह लगन यानी कि स्थिर लगन में 3 प्रकार के लगन होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर चलायमान है, स्थिर लगन आपको स्टेबिलिटी देता है, द्विस्वभाव में दोनों तत्व होते हैं, चर और स्थिर के। तो सिंह लगन की पूजा, ताकि आप अपने घर में लक्ष्मी और अपनी मंत्रों की सिद्धि को स्थायी रूप से अपने जीवन में उसको स्थापित कर पाएँ, इसलिए उस लगन में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन शास्त्रोक्त बात करें तो उदयकालीन तिथि अमावस्या, जैसे शास्त्री जी ने बताया कि प्रदोष काल हमें 31 को भी मिल रहा है और हमको 1 तारीख को भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो विशेष रूप से देखने वाली बात है, और परा तिथि को ही हम उसमें संदर्भ में लेते हैं। अमावस्या का अर्थ है जब सूर्य और चंद्रमा एक अंशों में एक ही साथ एक ही राशि में प्रवेश कर जाएं। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, 31 को ही दीपावली का पर्व आप सब बनाइए। जो लोग कार्यस्थल में हैं वो अभिजीत मुहूर्त, देखिए कुछ चीजें हमको 31 को मिल रही हैं, कुछ चीजें हमको 1 को मिल रही हैं। 1 तारीख को हमको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है जो हमें 31 को नहीं मिल रहा। तो जो कार्यस्थल ऑफिस में पूजा करना चाहते हैं वो दोपहर 11:50 से 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त है, वो सबसे बेस्ट मुहूर्त है आपके व्यापार। 1 नवंबर बेहतर तारीख होगी और दिवाली का पर्व मनाने के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पैनल में और भी मेहमान हैं यहाँ पर। अरविंद जी कह रहे हैं कि 31 को मनानी चाहिए, शास्त्री जी ने कहा है कि 1 तारीख को मनानी चाहिए, नीति जी भी कह रही है 1 तारीख को मनानी चाहिए। आपके अनुसार दिवाली कब मनाई जाए? जो चर्चा का ये विषय चल रहा है, हमारा ये मानना है कि पैनल में आपके साथ जो विद्वान बैठे हैं, सबका परम कर्तव्य होता है कि ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। खाली ज्योतिष शास्त्र भर से हम तिथि पर्व का निर्णय नहीं कर सकते जब तक धर्म शास्त्र के वचन हमारे साथ ना आए। बहुत स्पष्ट है 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना एकदम धर्मशास्त्र के वचन के अनुसार है। इसलिए साफ लिखा है अयम प्रदोष व्यापी ग्राह्या, निर्णय सिंधु में आया है। दूसरी बात यह है कि अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या निशा पूजायाम ग्राह्या, अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या केवल 31 अक्टूबर को मिल रही है। 1 नवंबर को तो अर्धरात्रि व्यापनी है ही नहीं, प्रदोष के कुछ काल के कुछ जो दृश्य पंचांग दृश्य गणित के अनुसार कुछ जो राजस्थान गुजरात कुछ राज्यों में थोड़ा काल तक है, लेकिन वो हमारी जो पूजा है आराधना है वो प्रदोष काल व्यापनी होने के साथ साथ हमारे यहाँ अर्धरात्रि में पूजा होती है। और दीपावली के पूजन में एक वचन का उच्चारण किया जाता है अलक्ष्मीर गच्छ, दरिद्रा जा, वो अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या में होता है। और अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या 1 तारीख को मिल ही नहीं रही है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि धर्मशास्त्र का अध्ययन करके व्याख्या करें, जनता को अनर्गल प्रलाप ना करें जिससे जनता भ्रमित हो। सनातन धर्म की दृष्टि दें और शास्त्रों का आधार माने, अपना अहम मंतव्य ऐसा न दें जिससे धर्म को लेकर के हंसी और मजाक उड़ाया जाए। राम नारायण जी, और कोई अभी बहन बोल रही थी 2 दिन पूजा करनी चाहिए। 2 दिन कैसे पूजा करनी चाहिए भाई, जब हमारे शास्त्रों में राम जी, मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले यही बताया स्पष्ट निर्णय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये आदेश दिया है कि क्योंकि 31 तारीख को महानिशा मिल रही है, प्रदोष भी मिल रहा है, अमावस्या की तिथि भी मिल रही है, तो आप ही की बात को ऊपर रख रही प्रभु, मजाक मत तो करिए। यही आदेश आप ही की बात पढ़ करके आइए। और आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। आपकी बात जो धर्म सम्मत है उसी को ऊपर रख रही, मैं आपका विरोध नहीं कर रही। और मैं यही कह रही हूँ कि 31 को ही दीपावली बनानी है। मैंने जो वृष लगन और सिंह लगन के मुहूर्त बताए हैं वो 31 की रात्रि के ही बताए हैं। निशा व्यापनी
अर्धरात्रि अमावस्या में पूजन का विधान है। आप ही निशा की- व्यापनी अर्धरात्रि अमावस्या कहाँ मिलेगी? ठीक है, रामनारायण जी, इसलिए नीति जी को आप सुन लोगों लीजिए। से, आपके इस चैनल के माध्यम से दीदी मैं जी। सभी धर्म प्राण जनता से आग्रह करता हूं कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व ठीक है, मनाया आपके जाना सवाल का जवाब नीति जी देना चाह रही हैं। रामनारायण जी, आपको सम्मत है और नीति जी जवाब ज्योतिष दे रही हैं शास्त्र आपके सवाल सम्मत का। है। ठीक है द्विवेदी जी, आपने कहा 31 को, नीति जी जवाब दे रही हैं आपको। रामनारायण जी, आपको प्रणाम। और मैं आप ही की बात को ऊपर रख रही हूँ। मैंने आपने वक्तव्य शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने यही बोला है, आदिगुरु शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी का आदेश है कि 31 तारीख को, क्योंकि हमें महानिशा मिल रही है, हमको प्रदोष भी मिल रहा है, हमको अमावस्या तिथि भी मिल रही है, हमको सिंह लगन भी मिल रहा है, हमको वृषभ लगन भी मिल रहा है, और निशा में ही महालक्ष्मी की और महाकाली की पूजा होती है। तो मैं आपके साथ समर्थन में खड़ी हूँ कि दीपावली 31 को ही बनानी है। मैं ये नहीं कह रही कि 1 को बनानी है, मैं तो केवल ये कह रही हूँ धन्यवाद कि मैं आप ही के वचनों को ऊपर रख रही हूँ। आपको धर्मशास्त्र कोई समर्थन और नहीं, ज्योतिषशास्त्र दोनों का मान रखना है। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ पैनल में शास्त्रों का हैं। समर्थन है। ठीक है द्विवेदी जी, राजकुमार शास्त्री जी पैनल में हमारे साथ हैं। देखिए, एक बहस सी छिड़ गई है, लोगों के बीच में भी ये दुविधा है कि 31 को मनाई जाए, सबके अपने अपने तर्क हैं कि 1 नवंबर को मनाई जाए। आपके अनुसार कब मनाई जाए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यह सारी व्यवस्था को बिगाड़ने वाले पंचांग करता है, और राम नारायण जी यहाँ पर बैठे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, धर्मशास्त्र की बात को रख रहे हैं। काशी से निकला हुआ पंचांग, गणेश थाकपा पंचांग, उसमें 1 तारीख को स्पष्ट रूप से दीपावली लिखी है। राजधानी पंचांग में स्पष्ट रूप से 1 तारीख की दीपावली लिखी है। देवी दयाल पंचांग में की है। देवी दयाल पंचांग में स्पष्ट शांत रहिए, सुन लीजिए। हमने सारे अरे राम नारायण जी सुन लीजिए, आप इतना मत बोलिए। अरे सुन लीजिए, आप कुछ नहीं है, ज्यादा मत बोलिए, सुन लीजिए। जवाब बोले, मैं शांत रहा। पंचांग करता जिस समय आपने पंचांग बनाया, उस समय आपका सारा गणित कहाँ गया था? क्या उस समय आप गणित क्या खा करके लगा रहे थे? क्यों पंचांग में आपने 1 तारीख की और 20 पंचांग ला करके रख दे, जिसमें 1 तारीख की जो है दीपावली लिखी हुई है? आज टेलीविजन पर बैठ करके उल्टा कर रहे हैं कि ये गलतियां हैं। उसके उपरांत भी अगर सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए तो भी कोई गलती नहीं है। आपने अपनी गलती को सुधारा है। वास्तविकता यह है कि 31 तारीख को दीपावली उत्सव मनाना जाना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था को बिगाड़ने में भी आप ही लोगों का हाथ है। पंचांग साधारण व्यक्ति नहीं जानता, क्यों? उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। साधारण व्यक्ति निर्णय सिंधु नहीं जानता। मंदिर में बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर पंडित जो है, वो केवल पंचांग को पढ़ना भी ठीक से नहीं जानता है। लेकिन वहां पर आपने जब स्पष्ट रूप से इतने पेज पर ये देखिए, इसका विवरण इतने पेज पर देखिए, मार्तंड पंचांग उठा करके देख लीजिए, दिवाकर पंचांग उठा करके देख लीजिए, उस समय सारा गणित आपका कहाँ चला गया था? उस समय सारा ज्ञान किसको दे दिया था आपने? आज की स्थिति, लेकिन अपनी गलती को आपने सुधार लिया है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तविकता यह है जो आपने बात कही कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या महत्वपूर्ण है, निशीतकालीन महत्वपूर्ण है, और एक तिथि 12 अंश की होती है। अमावस्या तिथि निश्चित रूप से 31 तारीख को ही दीपावली का पूजन होना चाहिए। यदि आप 1 तारीख को भी अमावस्या मनाते हैं, दीपावली पूजन करते हैं, तो आप 1 तारीख को खंडन नहीं कर सकते हैं कि 1 तारीख को दीपावली पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन भी आधे से ज़्यादा प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही है। तो इसलिए सारी जो व्यवस्था की है, ये पंचांग, ये अच्छा है कि आज तक पंचांगकर्ताओं पर उंगली उठी नहीं। इस बार ये पंचांगकर्ता भी घेरे में आए हैं। पंचांग में लिख दिया कुछ और समय आने पर बोल रहे हैं कुछ और। ये अच्छी बात नहीं है। सारे समाज को भ्रमित कराने में पंचांगकर्ताओं का हाथ है। और 10 पंचांग में दिखा दूं जिसमें 1 तारीख की अमावस्या, 1 तारीख को दीपावली लिखी हुई है। एक भी पंचांग में, केवल विद्यापीठ पंचांग को छोड़ करके एक पंचांग ही नहीं दिखा पाएंगे जिसमें 31 तारीख की जो है दीपावली लिखी हो। ठीक है, बरकरार है समाज को बैठ करके टेलीविजन पर। ठीक है, एक बार फिर से शास्त्री जी का रुख कर लेंगे कि उनका इस पर क्या मानना है, क्योंकि ये जो विरोधाभास है ये सिर्फ हमारे पैनलिस्ट के बीच नहीं है, ये इस वक्त हर देशवासी के जहन में चल रहा है। शास्त्री जी से हम पूछेंगे कि कई धर्मगुरु और ज्योतिषाचार्य अलग अलग तर्क दे रहे हैं, उसे सुनकर लोग कंफ्यूज भी बहुत हो रहे हैं। तिथियों और मुहूर्तों को फाइनल करने के लिए पंचांग का सहारा लिया जाता है, और आप तो इसके विशेषज्ञ हैं शास्त्री जी। आखिर पंचांग इस बारे में कहता क्या है, जरा आप ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए।
देखिए, भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है, मैं दर्शकों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, भारत सरकार की शास्त्रों के संरक्षण व संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली के जनकपुरी में स्थित जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उसके 13 कैंपस पूरे देश भर में हैं। उसका एक कैंपस भोपाल में है। भोपाल से उस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जिस पंचांग का प्रकाशन हुआ है, उस पंचांग का नाम है भोजपाल पंचांग। उस कैंपस के डायरेक्टर हैं जाने माने विद्वान प्रोफेसर रमाकांत पांडेय जी। अब उस पंचांग को आप देखिए, भोपाल से वह पंचांग प्रकाशित हुआ है। उस भोजपाल पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है 1 नवंबर को दीपावली, और आगे लिखा है दंडैक योग, अर्थात जब सूर्यास्त के बाद अमावस्या 1 घटिका तक रहे उसको दंडेक योग कहते हैं। उस पंचांग भोजपाल पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह दीपावली 1 नवंबर को है। उसी अनुसार जयपुर में, जो कि जयपुर है वह अपरा काशी के नाम से प्रसिद्ध, मतलब दूसरी काशी ही इसको कहा जाता है। यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसके सम्माननीय कुलपति हैं देश के जाने माने विद्वान प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी। ज्योतिष और के अतिरिक्त वेद एवं पौरोहित्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, उन सबके सानिध्य में यहाँ निर्णय हुआ, और यह समस्त तर्कों वितर्कों के बाद सारे विद्वान इस निर्णय पर निर्विवाद रूप से पहुंचे हैं कि जब 2 दिन अमावस्या 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है, ऐसी दशा में 1 नवंबर को पर अमावस्या का ग्रहण करते हुए दीपावली 1 नवंबर के प्रदोष काल में दीपोत्सव तथा लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन किया जाना स्वयं के हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में तथा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है। अतः निर्विवाद रूप से 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो भी कह रहे हैं कि 1 नवंबर को मनानी चाहिए। आपने तो शुरुआत में कहा था कि 31 तारीख को मनानी चाहिए। जी देखिए, अभी इसके पहले जो बनारस के विद्वान थे रामनारायण जी कह रहे थे कि ज्योतिषियों ने ये कर रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है यह पंचांग के वजह से बनी हुई है। पहले जब पंचांग बना था तो उसमें एकजुट होकर के इनको बोलना चाहिए। कई बार कहा था किसी पंचांग ने कहा 1 तारीख को, किसी ने कहा 31 को है। तो इस तरीके से दर्शकों में या जो देश की जनता है उसमें भ्रम बना हुआ है। और नहीं, जो पंचांग की स्थिति है, को समझने की एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना। काशी से जब आप 1 तारीख उसमें आपने विरोध क्यों नहीं किया? काशी विश्वनाथ पंचांग निकलता है। काशी से जितने पंचांग जब उसमें लिखा था आपको विरोध करना चाहिए। आपने ज्योतिषियों पर आक्षेप लगा दिया। देखिए ये सच है कि उदया तिथि में मनाई जाती है, लेकिन अमावस्या रात में मनाई जाती है और जबरदस्ती निश्चित काल में मनाई जाती है। और कहते हैं कि अक्टूबर को ही वृष लग्न और सिंह लग्न के अनुसार रामनारायण द्विवेदी आप बोलिएगा। अरविंद जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद जी को सर कंप्लीट करने दीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर मैं आपका रुख भी करूंगी। 1 मिनट दे दीजिए अरविंद जी, बोलिए। देखिए, यह जो भी दिक्कतें आई है पंचांग की वजह से आई है। पंचांग ने सर्वप्रथम कह दिया 1 तारीख को मनाई जाएगी। देश की जनता में भ्रम की स्थिति आ गई। ज्योतिष अपने हिसाब से गणना करता है, पंचांग अपने हिसाब से गणना करता है। और जब पंचांग जहाँ वह ज्योतिष, दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। और पंचांग जब बनता है तो उसमें सारे विद्वान होते हैं, गणित के विद्वान होते हैं, वो देख करके करते हैं। तो आपस में इनके अंदर एकता होनी चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। पूरे देश में आप होली 2 दिन मना रहे हैं, रक्षाबंधन 2 दिन मना रहे हैं, विजयदशमी 2 दिन क्यों मना रहे हैं इस तरीके से? तो आप इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? ठीक है, रामनारायण द्विवेदी जी, अब आप जो कह रहे थे कहिए। देखिए, 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है, क्योंकि निशीथ व्यापनी जो प्रदोष मिल रहा है वो 31 अक्टूबर को मिल रहा है। 1 तारीख को 1 दंड से कम मिल रहा है। अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या 31 अक्टूबर को मिल रही है। रामनारायण जी, आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ऑफिस में बैठकर बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, पंचांगों में गणना का आधार एक ही है सभी पंचांगों का? ये मुझे कौन बता रहा है? यदि पंचांगों में गणना का आधार एक ही है तो जिन पंचांगों में 1 तारीख की दीपावली लिखी है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बैठे हो
आप ये देखिए, बताइए द्विवेदी जिन जी, पंचांगों में 1 शब्दों की तारीख की मर्यादा दीपावली रखिए। लिखी है इस तरीके की उन भाषा में पंचांग हमारा कर्ताओं पर अधिकार आप क्या कहेंगे? द्विवेदी जी देखिए, सुनिए द्विवेदी जी, सुनिए दृश्य पंचांगों को लेकर के जिन लोगों ने गणित किया है, द्विवेदी जी सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। हम एक नेशनल टेलीविजन पर हैं और सभी हमारे पैनलिस्ट बहुत सम्मानित हैं और बहुत इज्जत के साथ हमने बुलाया। दूसरा, नहीं, आप जो 31 तारीख का पहली बार इंटरनेशनल में बैठे हैं। नहीं, आप जिस तरीके के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मुझे उससे आपत्ति है। रामनारायण जी, पहले विद्वानों का मंतव्य जानिए, तब वक्तव्य दीजिए। बिना मंतव्य जाने वक्तव्य दे रहे हैं। रामनारायण जी, मैं आपसे ये विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली उत्सव मनाया जाना चाहिए। जिन पंचांगकर्ताओं ने 1 नवंबर की दीपावली का पर्व लिखा है अपने पंचांग में, आप उन पंचांगकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उन पंचांगकारों से आग्रह किए हैं और उनसे कहे हैं कि आप गणित को ठीक करिए और शास्त्र, धर्मशास्त्र के साथ गणित को जोड़िए। यही कंफ्यूजन हमारे दर्शकों के जहन में था और इसीलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे कि लोगों के जहन में जो सवाल हैं और आप लोगों के जो सुझाव हैं वो उन तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका शुक्रिया, नीति जी, राजकुमार जी और शास्त्री कौशलेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। साथ ही द्विवेदी जी, आपका भी द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के जहन में जो कंफ्यूजन था, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ होगा, लेकिन चूंकि कहते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है, जहां पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हर दिन अगर आप पूजा पाठ करें, इससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं आपको। अब बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।